तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय आपका अर्थशास्त्र का दोस्तों सेट ए का पूरा पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 18 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ में दोस्तों आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सोल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर के आपके 23 तक के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा पेपर फाइनली हमारे पास अभी जस्ट 5 मिनट पहले आ चुका है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका 80 नंबर का आएगा दोस्तों, और पेपर आपका सेट ए का है। कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछेगा दोस्तों। कितने नंबर का? 7 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, दूसरा आय विश्लेषण में, तीसरा समष्टि अर्थशास्त्र में, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन पहला नंबर सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर सूक्ष्म अर्थशास्त्र। 2 में हमारा था दोस्तों कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। इसका राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों बढ़ती है। तो दूसरे का आपका पहला नंबर हो जाएगा ज़्यादा होती है, क्योंकि जब कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगी तो चाय की मांग में भी ज़्यादा वृद्धि होगी। 3 में हमारा तो दोस्तों आपका अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों। तो इसलिए दोस्तों तीसरे का आपका तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा आ तथा बा दोनों। 4 में हमारा था दोस्तों कोई फर्म संतुलन में होता है जब। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई फर्म संतुलन में होता है जब। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर हो जाएगा MRMC। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 5 में आता है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वें का आपका राइट आंसर आपका दूसरा नंबर समष्टि अर्थशास्त्र में हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र की। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 6 में क्या आता है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 7 में आता है किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किन्स का रोजगार जो है दोस्तों आपका प्रभावपूर्ण मार्ग पर निर्भर है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 2 में क्या आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से ... ढाल लिए होता है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढाल लिए होता है। 2 में हमारा था दोस्तों गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच ... होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत आलोचदार। आलोचदार। 3 में आता है दोस्तों साधन की 1 इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सीमांत वृद्धि। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 4 में आता है पूर्ण प्रतियोगिता एक ... स्थिति होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आदर्श बाजार की स्थिति होती है। 5 में हमारा तो दोस्तों साख गुणांक बराबर क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तो इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा दोस्तों। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आता है दोस्तों ... के नियम JB से ने दिया था। इसका राइट आंसर बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 3, जो कि आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाकर लिखे दोस्तों, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सीमांत उपयोगिता
2 में आता है मांग के नियम, तीसरा साम्य कीमत, चौथा वस्तु की मांग, पांचवा घाटे का बजट, उसके बाद दोस्तों अनुमानित आय एवं व्यय बराबर। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 4 में क्या आता है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 को उत्तर दोस्तों वीडियो के अंत में आपको एक साथ लिखित उत्तर दिखाने वाला हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 में आता है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है, फिर स्थिर होती है, उसके बाद घटती है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमांत उपयोगिता। 2 में हमारा है दोस्तों आपका उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। क्या 2 प्रकार के होते हैं। 3 में हमारा तो दोस्तों कि घिसावट व्यय का एक अन्य नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंचल पूंजी उपभोग। क्या हो जाएगा, आंचल पूंजी उपभोग। 4 में हमारा तो दोस्तों राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 5 में आता है रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। तो बाजार पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है कि एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है। तो आपको इसका उत्तर दोस्तों आपको अपनी से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हमारा 5 में आता है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको सत्य या सत्य में देना है, जो कि आपका 7 नंबर का आता है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 2 में हमारा तो दोस्तों व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। इसका राइट आंसर असत्य, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। 3 में आता है दोस्तों आपका वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है। इसका राइट आंसर सत्य। 4 में आता है दोस्तों भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है। इसका राइट आंसर सत्य। 5 में आता है दोस्तों, 5 में आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपका असत्य हो जाएगा। 5 में हमारा आता है अपूर्ण रोजगार अप्रभावी न्यून मांग का परिणाम है। इसका राइट आंसर आपका सत्य। 6 में आता है दोस्तों आपका वस्तुओं का निर्वात चालू खाते की देनदारी होती है। इसका राइट आंसर आपका सत्य। 7 में आता है दोस्तों आपका व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है। इसका राइट शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखे दोस्तों, जो कि आपका 2 नंबर का आता है। तो उसके अथवे में आता है दोस्तों आपका अवसर लागत किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों 7 पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। उसके बाद 8 अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है दोस्तों। एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद दोस्तों 12, 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 20, 21, 22, 23। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।